खैर, पाठशाला में वक्त है अगले चैप्टर का। इंजेक्शन से 5 मिनट में मौत और मौत के 4 घंटे बाद सुसाइड नोट। साध्वी ने सुसाइड किया या बहुत बड़ी साजिश? साध्वी की मौत, वीडियो और ब्लैकमेल की थ्योरी, इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, अब इसके बारे में आपको बताता हूं। इस वक्त एक साध्वी की मौत की मिस्ट्री ने सबको बुरी तरह से उलझा कर रख दिया है। राजस्थान में कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की मौत की गुत्थी उलझती जा रही है। यह पता ही नहीं चल रहा कि यह मर्डर है या सुसाइड। कभी कहा जा रहा कि गलत इंजेक्शन की वजह से साध्वी प्रेम बाइसा की मौत हो गई, तो कभी कहा जा रहा कि साध्वी प्रेम बाइसा परेशान थी, तनाव में थी, न्याय नहीं मिला, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया है। लेकिन इस केस में अब हत्या वाला एंगल भी सामने आ रहा है। आप देखिए कि दावा किया जा रहा है कि खांसी जुकाम वाले इंजेक्शन से 5 मिनट में उनकी मौत हो गई। साध्वी के सुसाइड नोट भी मिलने की बात है, जो कि मौत के 4 घंटे बाद उनके सोशल मीडिया पर आया। सुसाइड नोट में अग्नि परीक्षा और जाने के बाद न्याय जैसे शब्दों ने केस को और उलझा दिया। साध्वी की मौत के बाद 6 महीने पुराने ब्लैकमेलिंग केस की भी चर्चा होने लगी है। सवाल है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने साध्वी प्रेम बाइसा का वीडियो वायरल किया था। कुल मिलाकर साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत अब एक डेथ मिस्ट्री बन चुकी है। वहीं दिल्ली में भी एक ऐसा मर्डर हुआ जिसने पति पत्नी के रिश्तों को तार तार कर दिया। दिल्ली पुलिस की महिला कमांडो को उसके ही पति ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। आपको बताऊंगा आतंकियों से लोहा लेने वाली कमांडो जिंदगी की जंग कैसे हार गई, साथ ही साध्वी की डेथ मिस्ट्री में कितने नए किरदार सामने आए हैं, उसका रहस्य क्या है। लेकिन पहले इन दोनों खबरों की एक झलक देखिए। प्रेम बाइसा राजस्थान की प्रसिद्ध कथावाचक और भक्ति भजन गायिका थी। वो महज 34 साल की थी जब 28 जनवरी को अचानक उनकी मौत की खबर आई तो उनके भक्तों को यकीन ही नहीं हुआ कि साध्वी प्रेम बाइसा अब इस दुनिया में नहीं। साध्वी की मौत के बाद जोधपुर के बोरानाडा में उनके आश्रम पर भीड़ लग गई। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि साध्वी प्रेम बाइसा की इतनी कम उम्र में मौत हो गई। बताया जा रहा कि प्रेम बाइसा सुबह तक भजन कर रही थी, उन्होंने कथा भी सुनाई थी, वो स्वस्थ थी और अपने भक्तों के सामने भी आई थी। आश्रम की तरफ से बताया गया कि साध्वी प्रेम बाइसा को हल्का जुकाम था। शाम 5:30 बजे उनकी तबीयत खराब हुई। आश्रम में ही कंपाउंडर उन्हें इंजेक्शन लगाने आया। इंजेक्शन लगाने के 5 मिनट बाद उनकी मौत हो गई। साध्वी प्रेम बाइसा को प्रेक्षा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल ले जाने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। प्रेक्षा अस्पताल प्रबंधन ने साध्वी प्रेम बाइसा की मौत की खबर पुलिस को दी, लेकिन साध्वी की डेड बॉडी को आश्रम ले जाया गया। बताया जा रहा है कि साध्वी प्रेम बाइसा को डेक्सोना नाम का इंजेक्शन लगाया गया था। पुलिस ने इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर को हिरासत में ले लिया है। इंजेक्शन के खाली खोल भी जब्त कर लिए हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या डेक्सोना इंजेक्शन मौत की वजह बन सकता है? चिकित्सा विशेषज्ञों के मुताबिक डेक्सोना इंजेक्शन एक स्टेरॉयड है जो सूजन और गंभीर एलर्जी में लाइफ सेविंग ड्रग का काम करता है। हालांकि इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन सामान्य मामलों में इससे इतनी तत्काल मौत नहीं होती। अब यह जांच का विषय है कि क्या इंजेक्शन में कुछ मिलाया गया था या साध्वी प्रेम बाइसा को इंजेक्शन से कोई गंभीर रिएक्शन हो गया। साध्वी के इंस्टा पोस्ट के बाद रात 11 बजे उनके ही फेसबुक पर भी पोस्ट किया गया, जिसमें दावा किया गया कि गलत इंजेक्शन के कारण उनकी मौत हुई। साध्वी के इंस्टा पोस्ट में जो लिखा था वो चौंकाने वाला था। इंस्टा पोस्ट में साध्वी प्रेम बाइसा की तरफ से लिखा गया कि मेरा सौभाग्य है कि मैंने सनातन धर्म में जन्म लिया और अंतिम सांस भी सनातन के लिए ली। मैंने आदि गुरु शंकराचार्य और देश के कई महान संत महात्माओं को लिखित पत्र लिखा, अग्नि परीक्षा के लिए निवेदन किया, लेकिन प्रकृति को क्या मंजूर था। मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा, लेकिन ईश्वर और पूज्य संत महात्माओं पर पूर्ण भरोसा है। मेरे जीते जी नहीं तो जाने के बाद तो न्याय मिलेगा। साध्वी प्रेम बाइसा ने इस पोस्ट में जिस अग्नि परीक्षा और न्याय की बात की है उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले प्रेम बाइसा के पिता को सुनिए। उन्होंने साध्वी की मौत और सोशल मीडिया पोस्ट पर क्या कहा है। आपकी बेटी को न्याय दिला देना बस। अच्छा, क्या कारण ये घटना हुई कैसे? एक इंजेक्शन लगाया नॉर्मल बुखार में, 5 मिनट से उसकी जान ले ली। 5 मिनट के अंदर जान ले ली। 5 मिनट के अंदर जान ले ली। ये रिपोर्ट बता देगी। उनका मैसेज किसने डाला? सुसाइड का मैसेज किसने डाला? वो सुसाइड का मैसेज ने उन्हें अंतिम समय में कहा, पापा जीते जी तो तू कुछ कर नहीं पाया, मुझे न्याय दिला देना। मैंने जो सत्य को पत्र लिखा उसमें न्याय दिला दे। वो मैंने 2-2.5 घंटे बाद में क्या किसी से डलवाई। साध्वी प्रेम बाइसा के पिता वीरमनाथ उनके गुरु भी थे। साध्वी की मौत के बाद उनका रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन उनके बयानों ने भी इस केस को उलझा दिया। एक तरफ वो कह रहे हैं कि इंजेक्शन ने 5 मिनट में उनकी बेटी की जान ले ली, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि बेटी को न्याय दिलाना है। संतों को जो पत्र लिखा था उस मामले में न्याय दिलाना है।
उनके कहने पर ही उनकी सोशल मीडिया टीम साध्वी के सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट भी कर रही थी। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई, कोई जांच नहीं हुई, तो उससे पहले ही इंजेक्शन से मौत का दावा किस तरह से किया जा रहा है। साध्वी प्रेम बाईसा बाल साध्वी के रूप में जानी जाती थी। उनकी कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुड़ते थे। उनके प्रवचनों में नैतिकता, पारिवारिक मूल्य और सनातन संस्कृति की झलक दिखती थी। साध्वी प्रेम बाईसा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 7 लाख फॉलोअर्स हैं। उन्होंने अपने बायो में लिखा था, जन जन में धर्म का प्रचार और पर्यावरण संरक्षण और जरूरतमंदों का आर्थिक रूप से सहयोग करना ही हमारा उद्देश्य है। साध्वी ने अपना जीवन सनातन के नाम समर्पित कर दिया था, लेकिन एक वीडियो ने उनके जीवन में भूचाल ला दिया। 13 जुलाई 2025 को सोशल मीडिया पर साध्वी प्रेम बाईसा का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में वो एक व्यक्ति के गले मिलते नजर आ रही थी। इस वीडियो को अश्लील बताकर वायरल किया गया था, जिसके बाद साध्वी ने 16 जुलाई को इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने अपनी एफआईआर में बताया था कि वीडियो में दिखने वाला व्यक्ति उनके पिता वीरम नाथ हैं और वीडियो 2021 का था, जब वो अवसाद में थी और पिता ने उन्हें ढांढस बताया था। कमरे में कई और लोग भी थे, लेकिन वीडियो को एडिट करके वायरल किया गया, ये उन्होंने आरोप लगाया। इस पूरी साजिश में उनके स्टाफ के 5 लोग शामिल थे, जिन्होंने वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर 20 लाख रुपए की मांग की थी। इस वायरल वीडियो को लेकर साध्वी प्रेम बाईसा ने कई बार सफाई दी। उन्होंने साधु संतों को पत्र भी लिखे और अग्नि परीक्षा देने की बात भी कही। बताया जा रहा है कि इसी वीडियो की वजह से साध्वी प्रेम बाईसा तनाव में भी रहती थी। पुलिस ने इस मामले में एक्शन भी लिया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी जोगाराम को 20 जुलाई 2025 को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस पूछताछ में जोगेंद्र ने कबूला था कि वो साध्वी से रंजिश रखता था। बदला लेने के लिए ड्राइवर रमेश की मदद से उसने वीडियो चुराया था। उसका मकसद न केवल पैसे ऐंठना था, बल्कि कथाओं को रद्द करवाना भी था। वो आयोजकों को ये वीडियो दिखाकर भ्रमित करता था, जिससे कई कार्यक्रम रद्द भी हुए। साध्वी की मौत सवालों के घेरे में, और इसलिए मामले को लेकर राजनीति भी गरमानी शुरू हो चुकी है। आरएलपी पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल साध्वी प्रेम बाईसा के करीबी थे। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान पुलिस के डीजीपी को टैग करते हुए इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.